हेलो सोलो मित्र, तो कैसे हैं आप। तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जब हमको कोई बोल देता है, हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और कोई व्यक्ति हमको बोल देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखना है और मुझे ये रखना ही नहीं है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे उस व्यक्ति के। वो रिश्ता हमारे साथ नहीं रखना चाहता है, किसी भी कंडीशन में उसको समझा समझा के हम थक जाते हैं। लेकिन अब से आपको ध्यान रखना है, आगे कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, कोई बोलता है व्यक्ति आपको कि मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है ना, और भी बहुत सारी चीजें बोलता है। जैसे वो बोलता है सामने से कि मुझे वो प्यार वाली फीलिंग ही नहीं है, आपसे मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि आपको देखकर मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपके लिए बना हूँ। और भी ऐसे अलग अलग प्रकार के उसके मतलब कि क्वेश्चन होते हैं। और वो यूं भी बोलता है कि आपको तो और भी अच्छे लड़की मिल जाएगी या और अच्छे लड़के मिल जाएंगे, मुझसे बेटर मिलेंगे आपको। इस तरह से उससे कुछ मतलब वो किसी भी कंडीशन में कि लड़कों की कमी है क्या, लड़कियों की कमी है क्या, इस तरह से कुछ न कुछ वो व्यक्ति बोलता रहता है। और ये लगभग लगभग ऑलमोस्ट अभी इस कलयुग में अगर बात करें हम, तो ये सबके साथ होता रहता है। तो आज मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम इस घटना को या बोले तो इस इंसिडेंट को, हाँ, किस तरह से हम हैंडल करें, क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या कहता है कि आपको अपने आप पर और भगवान पर या बोले तो यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब उस फेस में जब हम होते हैं, अधिकतर कब होता है ये, जब हम बहुत ज्यादा उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एडिटेड हो जाता है ना। उसको हम बार बार कॉल, बार बार मैसेज, है ना, उससे बात करने की कोशिश कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे बीच तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम इतने ज्यादा उसको चेस करने लग जाते हैं, उसके पीछे इतने जाने जाने लग जाते, इतना ज्यादा जाने लग जाते हैं कि हमको खुद को समझ नहीं आता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं। ऐसा होता है बहुत बार, है ना। और उसको हम इतना चेस करते हैं कि हम अपने आप को हील करना, अपने आप से प्यार करना या अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के बजाय हम वो करते जाते हैं। हम अलग अलग तरह से, जैसे कि अभी मेरी एक इंस्टा पर एक पहले बात हुई थी, बहुत पहले एक व्यक्ति से। तो वो बोल रहा था कि हाँ, मैं क्या करता हूँ कि उसको जा जाके देखता हूँ कि वो वहाँ पर किससे ऐड कर रहा है, अपनी इंस्टा पर आईडी पे किससे ऐड कर रहा है, किससे फोटो चेंज कर रहा है, नए नए फोटो डाल रहा है, वो स्टोरी लगा रहा है अच्छी अच्छी। तो उसको देख देख कर वो क्या करते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, बी पेशेंस, धैर्य। धैर्य, साइलेंस, दो चीज आपकी लाइफ में आपको अपना लेनी है। क्या? एक तो धैर्य, पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य रखना है। हर चीज मिलेगी, यूनिवर्स हर चीज देगा आपको, लेकिन अभी आपको जो चाहिए वो अभी आपको मिलेगी ही नहीं। किसी भी कंडीशन में आपको अभी चाहिए, नहीं मिलने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं, अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को, अपने गुस्से को रोक के रखो। उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है हमको, है ना। उस इमोशन को, उस प्यार को अपने लिए बचा के रखो। वो प्यार जो दूसरे को करना चाहते हो वो खुद से करो। नंबर 1 पे मैंने बताया है ना। और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 2 पे ये भी याद रखना, ठीक है, अपने इमोशन को बचाना है। अंदर से दर्द होगा, भगवान का सहारा ले सकते हैं, यूनिवर्स का सहारा ले सकते हैं। आप जिस गॉड को मानते हैं, माँ काली को, भैरव को, है ना, भैरव जो रहते हैं हमारे, हनुमान जी को, भोलेनाथ जी को, है ना, महाकाल को, जिसको भी मानते हैं, उसको अच्छे से ये बातें शेयर करो उसके साथ। और अगर आपका कोई आपके साथ अच्छा फ्रेंड है जो आपकी बातें शेयर करते हो, तो वो आपकी बातें सुनता है, तो उसके साथ भी ये बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है।
आपके परिवार में कजिन्स हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, छोटे भैया हो सकते हैं, कभी ऐसा हो जाए आपके साथ है तो उनके साथ आपकी ये बातें शेयर करो, ठीक है। और नंबर 3 पर, पहला तो मैंने बताया आपको कि आपको अपने आप को धैर्य रखना है, ज़्यादा मतलब कि पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। आराम से कंट्रोल में रखना अपने आप को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी यहाँ पर रिस्पेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। किसी व्यक्ति के पीछे आप जाते हो तो पूरी तरह से आपको, अगर कोई व्यक्ति बोल दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस और पेशेंस, ठीक है। किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना है, कोई भी रिएक्ट नहीं करना है आपको। इस कलयुग का एक ही बता रहा हूं मैं आपको रास्ता, पेशेंस, नो रिएक्ट, है ना सैड स्टोरी डालना है, और ना ही उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है किसी भी प्रकार से, बिल्कुल तरह से साइलेंट। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बता रहा हूं। बहुत व्यक्ति इन चीजों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में ओवरऑल सब चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो आने वाला, उसने खुद ने बोला था ना कि आपको मुझसे बेटर व्यक्ति मिलेगा, तो वो मिलेगा। लेकिन बोलोगे कि आप तो, मुझे तो वही चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए ही नहीं, तो वो भी मिलेगा। लेकिन आपको अपने आप को बिजी करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से प्यार करना पड़ेगा, और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो काफ़ी सालों से एक व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने कई बार उसको मैनिफेस्ट भी करा है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो वापस चला जाता है ना, क्योंकि पहले जैसा कुछ रहता ही नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि देखो, किसी को ना तो हम भूल सकते हैं, ना ही किसी को हम प्यार कर सकते हैं। ये होता है एक अटैचमेंट जो कि समय के साथ होता है, और अगर हम उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दें तो वो जैसा ड्रग्स का नशा होता है ना, उस तरह से ये नशा हमको चाहिए उससे बात करने का, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्या करते हैं, जब ऐसी चीज़ें उनके बीच होती है तो कोई दूसरे व्यक्ति से बातें करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाता है, और इसके कारण सामने से जो व्यक्ति है वो खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये तो अपने आप में ही स्ट्रांग है, ये तो वही एक स्ट्रांग वुमेन मैन है जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, है ना। आपको अपनी लाइफ में अपनी फिजिक्स, अपनी हेल्थ और इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो तो डेफिनेटली वो व्यक्ति भी आएगा, उससे अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने बोला है कि अपने आप को प्यार करना सीखो, साइलेंस मोड में आ जाओ, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो आपका साइलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात, अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो इसको किस तरह से हम अब क्या कर सकते हैं। अब देखो, बिल्कुल साइलेंस हो जाना, ना स्टोरी पे रिएक्ट करना है, ना ही हमको उसको चेस करना है, ना ही अलग अलग नंबर से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल भी हमको कुछ नहीं करना होगा। अब बहुत सारे सोचेंगे तो ऐसे तो मुझसे दूर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर ये डिवाइन, अगर ये यूनिवर्स, और अगर आप सच्चे दिल से अगर उसको प्यार करते हैं, प्यार ना कि अटैचमेंट, अटैचमेंट एक अलग चीज़ है और प्यार एक अलग चीज़ है। अगर आप उसको दिल से प्यार करते हैं तो, या फिर उसका सोल कनेक्शन है, यानी कि आपकी आत्माओं का कनेक्शन है, यानी कि आपका जो पहले जन्म हुआ था, है ना, जो पिछला जन्म था आपका, उसमें आप दोनों सोल्व थे और आपका कनेक्शन अगर है तो वो काम यूनिवर्स का है, वो काम उसका है, वो मिला के रहेगा आपको, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे रिश्ते रहते हैं हमारे साथ जो आते हैं लाइफ में, जो कि कार्मिक रिलेशनशिप रहते हैं, यानी कि हमारे कर्म के साथ काम करते हैं वो, यानी कि पिछले जन्मों में हमारा कुछ अधूरा रहता है उनके साथ। तो कभी कभी हम उनसे बातें करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो के बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है। सबसे पहले द जादू बुक अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पीडीएफ वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, और बहुत जल्द उसका मैं लिंक बना के दे दूंगा आपको, तो वो वहां से जाकर उसको आप बाई कर सकते हैं, तो आपके घर पर आ जाएगी। और मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है द मैजिक हीलिंग के नाम से, जो कि जादुई बुक की सीरीज है। तो उसको जाकर भी देखिए आप, और उसको अपने पूरे फोकस को उस सीरीज पे डालिए पूरी तरह से। जब आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली धीरे धीरे आप हील होंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे, और कुछ दिनों में वो खुद उधर से मैसेज या उसका कॉल आ जाएगा। अगर आपका सोल्व कनेक्शन है तो, आत्माओं का कनेक्शन है तो। और रही बात अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद पर ध्यान देना शुरू करिए, खुद पर। ये मैं 100 बार बोलूँगा आपको आने वाले समय में भी, कि आप अगर आप जब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में नहीं ला पाएंगे, जब तक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति हो, आपकी फैमिली, आपके परिवार में आपसे सब दूर जाते जाएंगे। तो इस युग में आपको एक डायरेक्शन लेनी है अपने आप को, कि अपने आप से प्यार और अपने काम से प्यार। ठीक है, नंबर 1 पे तो खुद के बारे में सोचो, नंबर 2 पे फिर सोचो आप काम के बारे में, अपने काम के बारे में, फिर नंबर 3 पर फैमिली के बारे में, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना है आपको फैमिली के बारे में। और नंबर 4 पर फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं उनमें से प्यार ले सकते हो आप। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट खुद को नहीं बनाओगे, खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ये होता रहेगा। और नंबर 2 पे काम। अगर अभी भी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिससे आप थोड़े बहुत भी पैसे कमा सके, कुछ अपना खर्चा उठा सके, तो फिर आपको प्यार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है। और ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखो, बहुत ज़्यादा टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आप फिर भी नहीं मानने वाले हो, तो इसलिए मैं बोलूँगा आपको, आप अपने माइंड को रिमाइंडर भेजना है। आपको कैसे करना है? फर्स्ट 24 घंटे आपको एक तो बोलना है कि मैं 24 घंटे तक उससे बात नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप उसको चेस कर रहे हो तो, अगर उस तरह से उधर से रिप्लाई आ रहे कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है ना, इस तरह से मतलब कि हेट वाले, और आपको अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उसको 24 घंटे तक बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। फिर अपने दिमाग को रिमाइंडर देना है कि अब मैं इसको 48 घंटे तक बात नहीं करूँगा। धीरे धीरे माइंड को रिमाइंडर देना, अपने फोकस को शिफ्ट करना है। दिन में बहुत ज़्यादा याद आएगी, है ना, हर बार उसके दिमाग में ख्याल चलते रहेंगे, है ना, कोई भी हो दिमाग में ख्याल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत सारी चीज़ें। अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, ये आपको बात लगेगी कि इस तरह से तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अगर वो सच्चा प्यार करता होगा या आपका सोल कनेक्शन होगा, तो वो आपके पास जरूर लौट कर आएगा। ये बात आप याद रखना, भूलना मत, और अपने आप पर ध्यान देना शुरू करो। फिर मैंने 48 घंटे बोला है, तो फिर 7 दिन, एक सप्ताह तक आपको फॉलो करना है, फिर 30 दिन तक फॉलो करना है यही, और अपने आप पर पूरा फोकस शिफ्ट करते जाना है, शिफ्ट करते जाना है। और फिर 90 दिन तक आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अपने फोकस को इसी तरह 6 महीने तक, 1 साल तक, और 1 साल बाद आप खुद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप खुद देखोगे कि मैं जिसके पीछे भाग रहा था, असल में वो मुझसे प्यार नहीं, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपको साइलेंस के अलावा उसको फालतू बातें नहीं करनी है उससे। क्योंकि अभी मैं मेरे फैमिली में बात करूँ तो
वो इस तरह से उस व्यक्ति से प्यार करने लग गया था कि वो हर एक छोटी चीज़ें, घर की, बाहर की, है ना, या मोबाइल में अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें, इधर की उधर की, मतलब उसको बताते रहते थे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो फलाना ढिंगना, मतलब कि मेरे साथ खेल के चले गए, मेरा इस्तेमाल कराने, इस तरह से ये बातें उसको ही बता रहे हैं। तो इससे वो ही एडिटेड हो रहा है और वो परेशान हो जाएगा ऐसे और ज़्यादा, वो बार बार उसका पीछा करोगे। अगर वो समझदार होगा तो आपकी सुनेगा तो ज़रूर, अगर आप ऐसे करते हो, लेकिन वो भी अंत तक आपको बोल देगा ऐसे कि मुझे नहीं रहना। वो परेशान हो जाएगा ना आपके साथ, ऐसे ऐसे आप उसके साथ करोगे। तो अपने आप को थोड़ा साइलेंस रहो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, अपने आप में बिजी हो थोड़ा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो इस बात का आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ समय के लिए ये यादें धीरे धीरे हील हो जाएगी, है ना। और आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस कंडीशन में भी। अगर आप पॉजिटिव सोचना है, आपको उसके साथ जो बिताया पल है उसको पॉजिटिव सोचना है। द मैजिक हीलिंग सीरीज में भी बताया था मैंने यही चीजें, और ये आगे भी आपको अच्छे से फॉलो करते जाना है ना। तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी फैमिली से प्यार करना है, अपने काम से प्यार करना है, और फिर अपने प्यार के लिए कुछ समय निकालना है। और पूरा दिन बात करना बंद करिए, अपने आप पर फोकस करिए, भगवान से प्यार करिए, यूनिवर्स से प्यार करिए। और भी बहुत सारे हैं फैमिली मेम्बर है, हमारे कजन्स है, ब्रदर है, भाई है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ थोड़ा समय टाइम स्पेंड करिए, माता पिता के साथ टाइम बिताइए। क्योंकि आप जब बड़े होते जा रहे हो, अपने माँ बाप जो है वो, उनका समय बहुत, वो बहुत बड़े हो गए, बूढ़े होने वाले हैं, और उनकी आपको आपकी ज़रूरत है ना। और ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो कि एक यंग एज में इस फंस जाते हैं इस कंडीशन। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप पर फोकस करिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करिए। आई थिंक आपको बहुत सारी क्लियरिटी आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।